जरा सोचो, विशाल बेरहम रेगिस्तान जहां तक नजर काम करे फैले हुए हैं। ये रेगिस्तान जो कभी जीवन से भरे हुए थे, अब सिर्फ रेत और धूल के समंदर बन गए हैं। हवा गर्म, हवा बेरहम और जमीन टिमटिमाती रेत का समंदर। यहाँ जीवन की कोई उम्मीद नहीं दिखती, सिर्फ तपती हुई रेत और गर्म हवाओं का राज है। ये है मरुस्थलीकरण की कठोर हकीकत, एक वैश्विक चुनौती जो हमारे ग्रह को खतरा है। हर साल लाखों हेक्टेयर भूमि बंजर हो जाती है, जिससे कृषि और जीवन दोनों प्रभावित होते हैं। लेकिन चीन के दिल में एक अलग ही कहानी सामने आ रही है। यहाँ जहाँ कभी सिर्फ रेत और धूल थी, अब हरियाली की नई किरणें फूट रही हैं। नवाचार, दृढ़ संकल्प और रेगिस्तान को पीछे धकेलने और जो खो गया था उसे पुनः प्राप्त करने के लिए एक अथक लड़ाई की कहानी। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने असंभव को संभव बनाने की ठानी। चीन एक ऐसा राष्ट्र जो रेगिस्तानों की क्षमाशील प्रकृति से परिचित है, एक स्टैंड ले रहा है। वे नई तकनीकों और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग कर रहे हैं ताकि इस बंजर भूमि को फिर से उपजाऊ बनाया जा सके। वे केवल मरुस्थलीकरण का मुकाबला नहीं कर रहे हैं, वे इसे पलट रहे हैं। यह एक धीमी और कठिन प्रक्रिया है, लेकिन इसके परिणाम अद्भुत हैं। अत्याधुनिक तकनीक और अदम साथ वे बंजर भूमि को हरे भरे नखलिस्तानों में बदल रहे हैं। यह एक ऐसा प्रयास है जो न केवल पर्यावरण को बचा रहा है, बल्कि स्थानीय समुदायों को भी नया जीवन दे रहा है। यह चीन की हरित क्रांति की कहानी है, जो मानवीय सरलता और नवाचार की शक्ति का प्रमाण है। यह दिखाता है कि जब मानव मन कुछ करने की ठान ले, तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। चीन मरुस्थलीकरण के चेहरे को अच्छी तरह जानता है। गोबी रेगिस्तान, रेत और चट्टान का एक विशाल विस्तार सदियों से देश के हृदय स्थल पर अतिक्रमण कर रहा है। यह अथक विस्तार खेत को खतरा है, कम्युनिटियों को विस्थापित करता है, इसे जीवन का गला घोंट देता है। पर चीन ने हार मानने से इनकार कर दिया है। इसके बजाय उन्होंने इनोवेटिव समाधानों के शस्त्रागार के साथ वापस लड़ने का फैसला किया है। मरुस्थलीकरण के खिलाफ लड़ाई दिल के बेहोश लोगों के लिए नहीं है। यह एक बहुत बड़ा काम है जिसके लिए अटूट प्रतिबद्धता और संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने की इच्छा की मांग है। और चीन इस चुनौती का सामना कर रहा है, दुनिया को साबित कर रहा है कि सबसे जिद्दी रेगिस्तान को भी वश में किया जा सकता है। चीन की हरित क्रांति में सबसे आगे ऐसी मशीनें हैं जैसी आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। ये मशीनें न केवल तकनीकी दृष्टि से उन्नत हैं, बल्कि इनका डिजाइन और कार्यक्षमता भी अद्वितीय है। ये आपके औसत बुलडोजर या उत्खननकर्ता नहीं है। ये मशीनें साधारण निर्माण उपकरणों से कहीं अधिक ये अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करती हैं। ये हाईटेक चमत्कार हैं जिन्हें विशेष रूप से रेगिस्तानी इलाकों की अनूठी चुनौतियों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। इन मशीनों में नवीनतम सेंसर और स्वचालन तकनीक शामिल है, जो उन्हें अत्यधिक कुशल और प्रभावी बनाती है। उन्हें रेत खाने वाले के रूप में जाना जाता है, और एक अच्छे कारण के लिए। वे सचमुच रेत को खा जाते हैं, इसे उपजाऊ जमीन में बदल देते हैं जो जीवन के लिए तैयार है। यह प्रक्रिया न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह कृषि और बागवानी के लिए भी नए अवसर पैदा करती है। एक ऐसी मशीन की कल्पना करो जो रेत के टीलों को स्थिर कर सके, अविश्वसनीय सटीकता के साथ पेड़ लगा सके और यहाँ तक कि जमीन को सींच सके, और यह सब कठोर रेगिस्तानी वातावरण में नेविगेट करते हुए। ये मशीनें न केवल पर्यावरण को पुनर्जीवित करती हैं, बल्कि स्थानीय समुदायों के लिए भी एक नई उम्मीद की किरण बनती है। यही चीन के रेत खाने वालों की ताकत है। ये मशीनें अत्यधिक टिकाऊ और मजबूत हैं, जो उन्हें रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में भी प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम बनाती हैं। ये मशीनें एक गेम चेंजर हैं जो मरुस्थलीकरण के खिलाफ लड़ाई को तेज करती हैं और रेगिस्तान के किनारे रहने वाले समुदायों को आशा देती है। इन मशीनों की मदद से रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले लोग अब एक बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, जहां हरियाली और समृद्धि का वास हो। इन रेत खाने वालों का जादू उनके सरल डिजाइन और उनके संचालन के पीछे के विज्ञान में निहित है। वे विशेष उपकरणों से लैस हैं जो रेत को बांधते हैं, एरोजन को रोकते हैं और फॉरेस्ट्री स्पति के लिए एक स्थिर नींव बनाते हैं। इसे इस तरह समझें, वे अनिवार्य रूप से आगे बढ़ते रेगिस्तान को रोकने के लिए ईंट दर ईंट एक हरी दीवार का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन यह यही नहीं रुकता। ये मशीनें उन्नत रोपण प्रणालियों से भी सुसज्जित हैं, जो सीधे स्थिर रेत में बीज बो सकते हैं, इष्टतम विकास और सर्वाइवल सुनिश्चित करते हैं। और इन नए लगाए गए पेड़ों की प्यास बुझाने के लिए मशीनें सिंचाई लाइनें भी बिछा सकती हैं,
जो रेगिस्तान के केंद्र तक जी फॉरेस्ट्री दायनी पानी पहुंचाती हैं। भाग 5 कुबुकी, बंजर रेत से हरे भरे नखलिस्तान तक। एक समय था जब कुबुकी रेगिस्तान को केवल बंजर रेत के विशाल विस्तार के रूप में जाना जाता था, जहां जीवन की कोई संभावना नहीं थी। प्रमाण पुडिंग में है, जैसा कि वे कहते हैं, और चीन के मामले में प्रमाण कुबुकी रेगिस्तान में है। यह परिवर्तन रातों रात नहीं हुआ, बल्कि वर्षों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। एक बार एक उजाड़ बंजर भूमि कुबुकी अब इस बात का एक चमकदार उदाहरण है कि जब प्रौद्योगिकी और दृढ़ संकल्प सेना में शामिल होते हैं तो क्या संभव है। आधुनिक तकनीक और पारंपरिक ज्ञान का संयोजन इस परिवर्तन का आधार रहा है। रेत खाने वालों के अथक प्रयासों और चीनी लोगों की अटूट भावना के लिए धन्यवाद। यह एक बार बंजर भूमि अब एक संपन्न नखलिस्तान है। हजारों श्रमिकों ने दिन रात मेहनत की, पेड़ लगाए और मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए काम किया। कल्पना कीजिए कि एक बार एक क्षमाशील रेगिस्तान के माध्यम से चलना पेड़ों की छतरी से छायांकित है। ये दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं है, जहां हरियाली ने रेत को बदल दिया है। हवा साफ है, तापमान ठंडा है और भूमि जो कभी खामोश थी अब पक्षियों के गीत और सरसराहट भरी पत्तियों की आवाज से जीवंत है। यह परिवर्तन न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि स्थानीय समुदायों के लिए भी एक वरदान साबित हुआ है। यह कुबुकी की वास्तविकता है, जो सबसे घायल परिदृश्यों को भी ठीक करने के लिए मानवीय सरलता की शक्ति का प्रमाण है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब मानवता और प्रकृति एक साथ काम करते हैं तो असंभव भी संभव हो सकता है। भाग 6 साइहानबा, फॉरेस्ट्रीकरण, समुदाय, मानव लचीलापन का प्रमाण। चीन की हरित क्रांति की कहानी केवल मशीनों और प्रौद्योगिकी के बारे में नहीं है, ये चीनी लोगों की अटूट फॉरेस्ट्रिया के बारे में है। उदाहरण के लिए साइहानबा फॉरेस्ट्रीकरण समुदाय को ही लें। पीढ़ियों से इन समर्पित व्यक्तियों ने पेड़ लगाने के लिए कठोर परिस्थितियों और अथक हवाओं का सामना किया है, एक नीच परिदृश्य को एक समृद्ध जंगल में बदल दिया है। उनकी कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि जहां प्रौद्योगिकी एक शक्तिशाली उपकरण हो सकती है, वहीं मानवीय फॉरेस्ट्रिया ही वास्तव में परिवर्तन लाती है। साइहानबा के लोग सच्चे हीरो हैं। उनका समर्पण और त्याग सामूहिक कार्रवाई की शक्ति का प्रमाण है। भाग 7 सिर्फ पेड़ों से कहीं अधिक एक हरित चीन का लहर प्रभाव। चीन की हरित क्रांति का इफेक्ट उन रेगिस्तानों के किनारों से कहीं आगे तक फैला हुआ है जिनका वह दावा कर रहा है। इस महत्वाकांक्षी प्रयास के लाभ पूरे देश और यहां तक कि उसकी सीमाओं से परे भी महसूस किए जाते हैं। लगाए गए प्रत्येक पेड़ के साथ चीन न केवल मरुस्थलीकरण से लड़ रहा है, ये जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर रहा है, वायु गुणवत्ता में सुधार कर रहा है और लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बना रहा है। इन प्रयासों का लहर इफेक्ट निर्विवाद है। चीन के रेगिस्तानों का हरा भरा होना नौकरियां पैदा कर रहा है, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा दे रहा है और जैव विविधता को बहाल कर रहा है। यह लोगों और ग्रह दोनों के लिए फायदे की स्थिति है। भाग 8 आशा की किरण, एक प्यासी दुनिया के लिए सबक। मरुस्थलीकरण के खिलाफ चीन की लड़ाई दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। यह इस बात का प्रमाण है कि क्या संभव है जब नवाचार, दृढ़ संकल्प और भूमि के प्रति प्रेम एक साथ आते हैं। चीन के अनुभव से मिले सबक मरुस्थलीकरण की चुनौतियों से जूझ रहे अन्य देशों के लिए आशा की किरण पेश करते हैं। चीन का इनोवेटिव दृष्टिकोण इसके अत्याधुनिक रेत खाने वालों से लेकर इसके समुदाय द्वारा संचालित फॉरेस्ट्रीकरण कार्यक्रमों तक एक हरित भविष्य के लिए एक खाका प्रदान करता है। अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करके चीन दूसरों को अपने स्वयं के रेगिस्तानों को पुनः प्राप्त करने और सभी के लिए अधिक टिकाऊ भविष्य बनाने का अधिकार दे रहा है। भाग 9 यात्रा जारी है। हरे रंग में रंगा फ्यूचर। मरुस्थलीकरण के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन रेगिस्तानों को हरा भरा करने की चीन की अटूट प्रतिबद्धता बढ़ती पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही दुनिया में आशा की किरण प्रदान करती है। यात्रा लंबी और कठिन है, लेकिन लगाए गए प्रत्येक पेड़ के साथ प्रत्येक टिब्बा स्थिर होता है और प्रत्येक समुदाय सशक्त होता है। चीन साबित कर रहा है कि एक हरित भविष्य पहुंच के भीतर है। जैसे ही नए लगाए गए जंगलों से सजे चीन पर सूरज उगता है, एक बात स्पष्ट है, नवाचार की फॉरेस्ट्रिया और ग्रह को ठीक करने का दृढ़ संकल्प जीवित है और अच्छी तरह से है। यात्रा जारी है और भविष्य हरे रंग के रंगों में रंगा हुआ वादे से भरा है।